बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टडी ऑफ एमसीक्यूज के आज के सेशन में आपको खुशामदीद कहता हूं। और आज का हमारा जो सेशन है जो इंडो पाक हिस्ट्री के हवाले से है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रेपिटेटिव एमसीक्यूज और क्वेश्चंस हम इंडो पाक हिस्ट्री के हवाले से देख रहे हैं। और आज ये इस सीरीज का सेकंड सेशन है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फर्स्ट पार्ट को देख लें, ताकि हम एक सीक्वेंस के साथ जो इंडो पाक हिस्ट्री को हम लेके चल रहे हैं, तो आप ताकि उस सीक्वेंस के साथ इसको अंडरस्टैंड कर सकें और आप रेगुलरली जो है चीजों को सीक्वेंस में अंडरस्टैंड कर सके। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन ऑफ इंडिया वाज लेड बाय। सबसे पहला जो इंडिया के ऊपर जो अटैक किया था वो किस मुसलमान हुक्मरान ने किया था? महमूद ऑफ गजनवी ने, मोहम्मद गोरी ने, मोहम्मद बिन कासम ने, या नन ऑफ दिस। और साइड ऑप्शन इस मोहम्मद बिन कासम ने सबसे पहले इंडिया पे हमला किया था। 712 AD में उन्होंने हमला किया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मोहम्मद बिन कासम अटैक्ड सिंध इन विच ईयर। मोहम्मद बिन कासम ने सिंध पर कब हमला किया था? 712 में, 713 में, 714 में या 715 में? तो ये बड़ा मशहूर ईयर है, 712 AD में मोहम्मद बिन कासम ने सिंध के ऊपर हमला किया था। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, डिसाइसिव बैटल बिटवीन मोहम्मद बिन कासिम एंड राजा दहर टुक प्लेस ऑन विच डेट। मोहम्मद बिन कासिम और राजा दहर के माबैन जो फैसला कुन मार्का या जंग हुई थी, उसकी एग्जैक्ट डेट कौन सी है? 28 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 30 अक्टूबर या 31 अक्टूबर 712 AD। एंड द राइट ऑप्शन ऑफ दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज 28 अक्टूबर 712 AD। 28 अक्टूबर 712 को मोहम्मद बिन कासम ने जो है वो राजा दहर को शिकस्त दी थी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, रियल नेम ऑफ मोहम्मद बिन कासिम वाज। मोहम्मद बिन कासिम का असल नाम क्या था? अलाउद्दीन था, अब्दुल्ला था, इमादुद्दीन मोहम्मद था, या नन ऑफ देम। और इस सवाल का सही ऑप्शन है इमादुद्दीन मोहम्मद वाज द रियल नेम ऑफ मोहम्मद बिन कासिम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। मोहम्मद बिन कासिम डाइड एट द एज ऑफ। मोहम्मद बिन कासिम की वफात किस उम्र में हुई थी? 19 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में या 22 साल की उम्र में? तो मोहम्मद बिन कासिम की जो वफात की उम्र थी दैट वाज 20 ईयर्स, यानी मोहम्मद बिन कासिम सिर्फ 20 साल की उम्र में इंतकाल कर गए थे। मोहम्मद बिन कासिम वाज कॉल्ड बैक बाय। मोहम्मद बिन कासिम जब एक्सपीडिशन के लिए सिंध में आए थे तो उन्हें वापस किसने बुलाया था? वलीद बिन अब्दुल मलिक ने, सलमान बिन अब्दुल मलिक ने, खालिद बिन अब्दुल मलिक ने, या इनमें से कोई भी नहीं था? तो इस सवाल का सही ऑप्शन है सलमान बिन अब्दुल मलिक वाज द रूलर जिन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुलाया था। 3-4 नाम एक तरह के होते हैं, यहाँ थोड़ी सी जो है वो कंफ्यूजन होती है, तो आपने याद इसको ऐसे कर रखना है कि कासम के नाम में भी एस पाया जाता है और सलमान के नाम में भी एस से इस नाम का आगाज़ होता है। तो इस एस की जो सिमिलैरिटी है इसको आपने ज़हन नशीन रखना है, तो आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, राजा दहर's वाइफ नेम वाज। राजा दहर की जो बीवी थी उसका नाम क्या था? लड्डी बाई, लोधा बाई, या रानी बाई, या नन ऑफ देम? उस सवाल का सही ऑप्शन है लड्डी बाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। राजा दहर की जो बीवी थी उसका असल नाम लड्डी भाई था। अगला क्वेश्चन इस सिलसिले का ये है, राजा दहर's वाइफ वाज मेट। राजा दहर की जो वाइफ थी इस जंग के बाद जो मोहम्मद बिन कासिम और राजा दहर के बीच में हुई थी, तो इस जंग के बाद राजा दहर की वाइफ के साथ क्या मामला पेश आया था? क्या उसको होस्टेज बनाया गया था, उसको यरगमाल बना लिया गया था, या उसको फ्री कर दिया गया था, या उसने खुदकुशी का इंतखाब किया था, या इनमें से कोई ऑप्शन भी नहीं है? तो इस सवाल का सही ऑप्शन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि उसने खुदकुशी का इर्तिकाब किया था। राजा दहर की वाइफ ने सुइसाइड कमिट की थी आफ्टर द बैटल बिटवीन मोहम्मद बिन कासिम एंड राजा दहर। फर्स्ट मॉस्क इन साउथ एशिया वाज बिल्ट इन विच सिटी। जनूबी एशिया में सबसे पहली मस्जिद कहाँ पे बनाई गई थी? भोपाल के मुकाम पर, बंगाल के मुकाम पर, सिंध के मुकाम पर, या पंजाब के मुकाम पर? इस सवाल का सही ऑप्शन है सिंध के मुकाम पर बनाई गई थी। और इसी मुनासिबत से सिंध को बाबुल इस्लाम यानी इस्लाम का दरवाज़ा कहते हैं। इस्लाम सबसे पहले सिंध के रास्ते से बरसगीर में आया और यहाँ पे इस्लाम की जो है वो बुनियाद रखी गई। तो इसी मुनासिबत से जिसे बाबुल इस्लाम भी कहते हैं, और इसी मुनासिबत से यहाँ पे फर्स्ट जो मॉस्क है वो साउथ एशिया में सिंध के मुकाम पर बनी थी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, गजनवी रूल ओवर प्रेजेंट डे पाकिस्तान लास्टेड फॉर। जो गजनवी रूल था, जो मौजूदा पाकिस्तान के इलाके हैं उस पर तकरीबन कितना अरसा रहा? 200 साल तक, 250 साल तक, 300 साल तक या 150 साल तक? तो 150 साल तक जो मौजूदा पाकिस्तान के इलाके हैं ये गजनवी दौर हुकूमत के ज़ेर असर रहे। Raja Dahar was ruler of Sindh during Umayyad period. Who was the ruler of Umayyad dynasty at that time? जो उमैयाद दौर हुकूमत था उसके दौरान राजा दहर जो है वो सिंध का हुक्मरान था। अब सवाल ये है कि उस वक्त जो मजमूई तौर पर बनु उमैया का हुक्मरान कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन हमारे पास 4 हैं, अल मलिक इब्ने अब्दुल रहमान, अल मलिक इब्ने अब्दुल्ला, अल मलिक इब्ने अब्दुल मलिक और नफ्तीस। एंड द राइट ऑप्शन इज Al Malik ibn Abdul Malik. Al Malik ibn Abdul Malik was the ruler of Umayyad dynasty when Raja Dahr was the ruler of Sindh. Who was Hijjaj bin Yusuf? Hijjaj bin Yusuf कौन थे? क्या वो किंग ऑफ इराक थे, वो गवर्नर ऑफ इराक थे, वो गवर्नर ऑफ कूफा थे या गवर्नर ऑफ बसरा थे? उस सवाल का सही ऑप्शन है ही वॉज द गवर्नर ऑफ इराक। हज्जाज बिन यूसुफ का जो ओहदा था वो इराक के गवर्नर थे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ राजा दहर कैपिटल सिटी? राजा दहर का जो दारुल हुकूमत था उसका नाम क्या था? देबल, मंसूरा, ब्राह्मण आबाद या रोहड़ी? और इस सवाल का सही ऑप्शन है कि राजा दहर का जो कैपिटल है उसका नाम था ब्राह्मण आबाद। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच सन ऑफ राजा दहर इम्ब्रेस्ड इस्लाम? राजा दहर के किस बेटे ने इस्लाम कबूल किया था? विजय सिंह था, कॉक सिंह था, जे सिंह था या अजय सिंह था? एंड द राइट ऑप्शन इज जे सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जे सिंह वाज द सन ऑफ राजा दहर हु इम्ब्रेस्ड इस्लाम। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, शहाबुद्दीन गौरी वाज सक्सेसर ऑफ? शहाबुद्दीन गौरी किसका जानशीन बना या किसके बाद आया? राजा ताजपाल के बाद, राजा दहर के बाद, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद या महमूद गजनवी के बाद? तो इसका सही ऑप्शन है महमूद गजनवी के बाद। अल बैरूनी केम टू इंडिया अलॉन्ग विद? अल बैरूनी किसके साथ इंडिया आए थे? मोहम्मद गौरी के साथ, मोहम्मद बिन कासिम के साथ, कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ या महमूद गजनी के साथ? उस सवाल का सही जवाब है महमूद गजनी के साथ। महमूद गजनी वाज द पर्सन विद विच अल बैरूनी केम टू इंडिया। वेरी फर्स्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहम्मद गौरी डिफीटेड पृथ्वीराज एट द सेकंड बैटल ऑफ तराइन एंड फाउंडेड द मुस्लिम रूल इन इंडिया। मोहम्मद गौरी जो था उसने पृथ्वीराज को सेकंड बैटल ऑफ तराइन में शिकस्त देकर इंडिया में मुस्लिम हुकूमत की बुनियाद रखी थी। तो आपने बताना यह है कि उसने जो सेकंड बैटल ऑफ टेरेन थी जिसके नतीजे में इंडिया में इस्लामी हुकूमत कायम हुई थी वो कब लड़ी गई थी? 1190 में, 1191 में, 1192 में या 1193 में? एंड द राइट ऑप्शन इज 1192। 1192 में सेकंड बैटल ऑफ टेरेन लड़ी गई थी मोहम्मद गौरी के दरमियान और पृथ्वीराज के बीच में, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को शिकस्त देकर इंडिया में मुस्लिम हुकूमत की बुनियाद डाली थी। फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन उससे 1 साल पहले, और इसमें भी राजपूत थे एक साइड पे और दूसरी तरफ जो है वो गौरीस थे, और इसमें राजपूतों ने गौरियों को शिकस्त दी थी। और 1 साल के बाद फिर सेकंड बैटल ऑफ टेरेन में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को शिकस्त दे दी और दिल्ली पर कब्जा करके यहाँ इस्लामी हुकूमत की बुनियाद डाली थी। अगला क्वेश्चन है, व्हेन महमूद ऑफ गजनी डिस्ट्रॉयड द टेंपल ऑफ सोमनाथ? महमूद गजनी ने सोमनाथ का मंदिर कब तबाह किया था? 1022 में, 1023 में, 1024 में या 1026 में? ये मशहूर वाक़या हुआ था 1026 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हेन महमूद ऑफ गजनी असेंडेड द थ्रोन? महमूद ऑफ गजनी कब तख्त पर मुतमक्किन हुए थे, कब हुकूमत संभाली थी? 996, 997, 998 या 999 एडी? द राइट ऑप्शन इज 998 एडी, और उनने 998 से लेकर 1030 तक वो तख्त पर मुतमक्किन रहे थे। Who was the last Hindu ruler of the Indian subcontinent? बर्र सगीर पाक व हिंद का आखिरी हिंदू हुक्मरान कौन था? राजा दहर, राजा पृथ्वीराज, राजा जयपाल या नॉन ऑफ देम? एंड दैट पर्सनालिटी वाज राजा पृथ्वीराज, जिनको सेकंड बैटल ऑफ तराइन में मोहम्मद गौरी ने उनको शिकस्त दी थी और दिल्ली पर कब्जा किया था। तो सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट ही वाज द लास्ट रूलर, हिंदू रूलर ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, एंड हिज नेम वाज राजा पृथ्वीराज। Who was the founder of गजनवी डिनास्टी? जो गजनवी दौर हुकूमत थी या गजनवी सुल्तनत थी उसका बानी कौन था? उसकी बुनियाद किसने रखी थी? मोहम्मद गौरी ने, अल्तुमिश ने, सुबुक्तगीन ने या नफ्तीस? और सुबुक्तगीन ने 997 में या 998 में जो गजनवी डिनास्टी है उसकी बुनियाद रखी थी, और ये दौर हुकूमत आगे चलता है 1186 तक।
सुल्तान महमूद गजनी डाइड इन, सुल्तान महमूद गजनी की वफात किस सन में हुई थी? 1028 एडी में, 1029 में, 1030 में या नन ऑफ दीज? इन द राइट ऑप्शन इज 1030 में। 998 में उन्होंने हुकूमत संभाली थी और 1030 में उनकी वफात हुई थी। तो इस तरह 32 साल उन्होंने हुक्मरानी की थी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी मुस्लिम्स डिनास्टीज वर सक्सीडेड इन दिल्ली? दिल्ली में सलातीन दिल्ली के नाम से कितनी मुस्लिम हुकूमतें गुजरी हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2, 3, 4 और 5, 4 ऑप्शन हमारे पास हैं और सवाल का सही जवाब है 5 डिनास्टीज जो कि सलातीन दिल्ली के नाम से मशहूर हैं, उन्होंने दिल्ली में हुकूमत की है। मैं आपको नाम बता देता हूँ। पहली हुकूमत थी जनाब स्लेव डिनास्टी, दूसरी खिलजी, तीसरी तुगलक, चौथी सैयद डिनास्टी एंड लास्ट एंड फिफ्थ वन वाज लोधी डिनास्टी। पहला इनका हुकूमत शुरू होती है 1206 में स्लेव डिनास्टी से, खानदान गुलामा जिसे कहते हैं, और ये ख़त्म होती है 1526 में जब लास्ट लोधी डिनास्टी उसका अख्ताम होता है। उसके बाद मुगल डिनास्टी आती है। 1206 से लेकर 1526 तक हम देखें तो 320 साल का अरसा बनता है। इन 320 साल के अरसे में दिल्ली के ऊपर सलातीन दिल्ली के नाम से 5 मुख्तलिफ हुकूमतों ने हुकूमत की। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। महमूद गजनवी लेड द फर्स्ट एक्सपेडिशन अगेंस्ट द सब कॉन्टिनेंट। महमूद गजनवी ने जो बरसगीर पाक व हिंद के खिलाफ पहली मुहिम या पहली जंग कब की थी? 1000 एडी, 1100 एडी, 1200 एडी या 1300 एडी में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1000 एडी ने महमूद गजनवी ने बरसगीर पाक व हिंद के खिलाफ पहली मुहिम जो की थी या पहली लड़ाई उन्होंने बरसगीर के खिलाफ लड़ी थी। महमूद गजनवी लेड द फर्स्ट वॉर अगेंस्ट। महमूद गजनवी ने पहली जंग किसके खिलाफ लड़ी थी? राजा दाहर के खिलाफ, अननपाल के खिलाफ, जयपाल के खिलाफ या नन ऑफ दीज? और सवाल का सही ऑप्शन है जयपाल के साथ, जो उन्होंने पहली एक्सपेडिशन की थी 1000 एडी में, दैट वाज अगेंस्ट जयपाल। अगला क्वेश्चन है, गजनवी डिनास्टी वाज ओवरथ्रोन बाय। गजनवी डिनास्टी जो 997 में कायम हुई थी और 1183 तक कायम रही थी, उस हुकूमत का खात्मा किसने किया था? अफगान्स ने किया था, मुगल्स ने किया था, गोरीज ने किया था या नन ऑफ दीज? सो दैट इंपॉर्टेंट डिनास्टी वाज ओवरथ्रोन बाय गोरीज। उसके बाद गोरियों की हुकूमत आई थी 1183 या 1184 में। उससे पहले यहाँ पे गजनवी की डिनास्टी थी और गजनवी हुकूमत को खात्मा किया था गोरीज ने। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन मोहम्मद गोरी बिकेम किंग ऑफ गजनी। मोहम्मद गोरी कब गजनी का हुक्मरान बना था? 1171, 1172, 1173 एडी और नन ऑफ देम? सो द राइट ऑप्शन इज 1173 एडी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी ने गजनी की हुकूमत संभाली थी 1173 एडी में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हाउ मेनी किंग्स ऑफ गजनवीज रूल्ड ओवर सब कॉन्टिनेंट। कितने गजनवी हुक्मरानों ने बरसगीर की हुकूमत के ऊपर हुक्मरानी की या हुकूमत की है? वो 11, 14 या 16 या नन ऑफ दीज? सो कुल मिलाकर 16 गजनवी हुक्मरान थे जिन्होंने सब कॉन्टिनेंट के ऊपर हुकूमत की है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सुल्तान महमूद गोरी डिफीटेड राजपूत एंड कैप्चर्ड दिल्ली इन 1099, 1100, 1190 या 1192? ये सवाल हम पहले भी कवर कर चुके हैं कि सुल्तान महमूद गजनवी ने राजपूत को या पृथ्वीराज को उसने शिकस्त दी थी और दिल्ली की हुकूमत उसने दिल्ली को उसमें कब्जा कर लिया था, एंड दैट वाज due to the result of the second battle of Trent which was fought in 1192. 1 year before in 1191 first battle of Trent was fought between Ghoris and Rajputs, in which Ghoris was destroyed by Rajputs, but the next year Muhammad Ghori and his armies defeated the Rajputs and Prithviraj and overthrown the Delhi Sultanate and captured the Delhi in 1192 in the second battle of Trent. Which is the most ancient city of South Asia? साउथ एशिया का सबसे कदीम शहर कौन सा है? लाहौर, मुल्तान, कराची या गजनी? द राइट ऑप्शन इज मुल्तान। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, गजनवी रूल लास्टेड इन इंडिया फॉर। गजनवी जो दौरे हुकूमत है वो इंडिया में कितने अरसे तक रहा? 170 साल तक, 175 साल तक, 176 साल तक या 178 साल तक? और राइट ऑप्शन इज 175 ईयर्स। गजनवियों ने इंडिया के ऊपर तकरीबन 175 साल हुकूमत की है। वो इज फेमस एज एब्डक्टर ऑफ स्कॉलर्स। स्कॉलर्स का अगवाकार, यानी जितने भी पढ़े लिखे लोग थे उनका अगवाकार का मशहूर लकब किस हुक्मरान के साथ एसोसिएटेड है? कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ, गियासुद्दीन तुगलक के साथ, महमूद गजनवी के साथ या शहाबुद्दीन के साथ? तो दैट फेमस पर्सनैलिटी वाज महमूद गजनवी, जिन्हें अब्डक्टर ऑफ स्कॉलर्स, जिन्हें पढ़े लिखे लोगों का वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता था। ही वाज नोन एज अब्डक्टर ऑफ स्कॉलर्स।
अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हजरत दाता गंज बख्श केम टू इंडिया विद मारूफ दाता गंज बख्श अली हजवरी रहमतुल्लाह अलैह इंडिया किसके साथ आए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ, सुल्तान महसूद ऑफ गजनी के साथ, महमूद गजनवी के साथ, या नॉन ऑफ दिस। तो वो इंडिया में आए थे, बरसगीर में आए थे सुल्तान महसूद ऑफ गजनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छी तरीके से रिपीट करना है। ये महमूद गजनवी का नाम नहीं है बल्कि सुल्तान महसूद ऑफ गजनी थे, जिनके साथ दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह इंडिया में आए थे। That comes to the end of this session. Thank you very much for watching. Thank you very much for your time. आज का सेकंड सेशन अपने इख्तिताम को पहुंचा। थर्ड सेशन में इससे आगे हम चलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।